पूछा क्या करना चाहिए? गुरु जी ने कहा राम जी का गए तो चित्र ले आ और सीताराम जपना चालू कर दे। 6 महीने बाद गए, उससे पूछा कहो भैया दुख दूर हो गया? उसने कहा गुरु जी जब तक मैं भजन नहीं करता था तब तक तो कुछ सुखी भी था, लेकिन जब से भजन किया है और दुख हो गया। महात्मा ने कहा कैसे हो गया? कैलेंडर लेके आ। कौन से राम का चिंतन किया है? उसमें वो जो कैलेंडर लेके आया तो कौन से राम की फोटो थी? बोले राम सीता का हरण रावण किए ले जा रहा था और राम जी बड़े बड़े आंसू बहाते हुए भाग रहे थे। महात्मा ने डांटा, बोले जब रोते हुए राम का चिंतन करोगे तो जीवन में कष्ट ही आएगा। तुलसीदास जी ने जो झांकी बनाया है चिंतन करने की वो क्या है? बोले राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी तोर। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान है। राम भाग नहीं रहे, राम आ रहे हैं। आते हुए राम का चिंतन पैदा किया, राम आ रहे हैं। भरत जी बड़े दुखी थे। क्यों? राम लंका में है, बहुत दूर है राम, और जब ईश्वर दूर होगा तो दुख नजदीक आएगा। हनुमान जी पहुंच गए, बोले राम दूर नहीं है। का तब बोले सीता अनुज सहित प्रभु आवत, भगवान आ रहे हैं। और केवल आते आते हुए राम का चिंतन हुआ। भरत के मुंह से निकल गया, बोले कभी तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। राम मिल गए मुझको, ऐसा सुख लग रहा है। सीता को सुनाया मैया राम आ रहे हैं। बोले रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही आते हुए राम का चिंतन पैदा किया, आप कल्पना करिए, ये चिंतन करें कि भगवान मूर्ति में नहीं, भगवान तो हमारे हृदय में है, हमारे पास चल रहे हैं। सीताराम हमारे हृदय में है। आप जीवन में स्वस्थता का अनुभव करेंगे। जैसे चिंतन बदला, सुनते ही सीता कर दुख भागा, और जैसे ही दुख भागा हनुमान जी ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? अरे बोले महाराज आप बहुत मारोगे, मैं जा रहा हूँ, कभी सीता के पास नहीं आऊंगा, भागना मत। आप क्या करोगे? बोले तुझे भगवान के पास लेके चलूंगा। बोले वहां ले जाकर के क्या करोगे? और ले जाकर के छोड़ दिया सीता का दुख राम जी के पास। सीता प्रसन्न हो गई, दुख दूर हुआ। और जब दुख राम जी के पास पहुंचा, परिणाम क्या हुआ? बोले सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, अब हरि आए जल राजीव नैना। राम रोने लगे सीता के दुख को देख करके। इतना दुख है, किसी ने हनुमान जी से पूछ दिया महाराज ये आपने क्या किया? दुखी सीता को कथा सुना करके सुखी कर दिया, और सुखी राम को दुख सुना करके दुखी कर दिया। इसका क्या मतलब है? हनुमान जी ने कहा यही आवश्यक सत्य है। कहा क्या? बोले जीव भगवान की कथा को सुन करके सुखी हो जाए और भगवान जीव की व्यथा को सुन करके दुखी हो जाए, इसी में जीव और ब्रह्म की सार्थकता हुआ करती है। यही सृष्टि का नियम हुआ करता है। भगवान मान जी ने सबको सुखी किया, सबको दुखी किया, और जैसे कथा सुनाया, सीता ने कहा भैया तुम हो कौन? श्रवणम लज्जई कथा सुहाई कहीं तो प्रगट, भैया सामने आओ, इतनी सुंदर कथा तुमने सुनाया। हनुमान जी ने कहा चाहती क्या है? बोले मैं कथावाचक को भी देखना चाहती हूँ। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल गलती कर रही हो मैया। कहा क्यों? बोले केवल भगवान की कथा ही सुंदर है, कथावाचक तो बंदर है। कथावाचक को क्या देखना? केवल कथा को सुनिए, कथावाचक को मत देखिए। लेकिन हम लोग कथावाचक को भी देखने लग जाते हैं। कथावाचक को देखने पर आवाज है नहीं, स्वर है नहीं, स्वरूप है नहीं, संगीत है नहीं। कथा बहुत सुंदर है भगवान की। सीता ने कहा नहीं मैं आपको देखना चाहती हूँ, भैया प्रकट हो, कहीं तो प्रकट हो तो कि भाई ए भैया प्रकट हो जा। हनुमान जी कांप गए, हे भगवान ये मुझे भैया कह रही है, मैं भाई नहीं बनूंगा। भाई बनने में बहुत घाटा होता है, हर समय देना पड़ता है। कौन है भैया? पीछे बैठी